हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, डीबीएमएस, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके थ्रू आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। फ्रेंड्स, जो ये नोट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे फ्रेंड्स, वो 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन को आराम से हैंडल करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है फ्रेंड्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को 5 मिनट तक जरूर देखें। अगर उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो फ्रेंड्स वो चैनल पे दोबारा ना आए। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। दोबारा आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होने वाली। तो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, डीबीएमएस के अंदर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, जैसे कि डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया एंड डेटाबेस हो गया। ठीक है, एंड बात करेंगे सेकंड हमारा व्हाट इज डीबीएमएस, कि डीबीएमएस होता क्या है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको हर एक चीज समझाने वाला हूं। एंड उसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस के क्या फंक्शन होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के क्या एडवांटेज होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है एंड टाइप ऑफ डीबीएमएस। इनका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, हमारे कितने टाइप के यहाँ पर डीबीएमएस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज समझ में आती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला, व्हाट इज डेटा, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे डीबीएमएस का। तो देखिए फ्रेंड्स, डेटा क्या होता है। देखिए, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर। देखिए, आप कुछ भी नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 10, आपने कोई भी नाम लिख दिया राम। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख देते हैं। मतलब ऐसा रो फिगर या रो फैक्ट जिनको पढ़कर हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। ठीक है, वो क्या होता है, डेटा होता है। मतलब कुछ भी बिखरा हुआ नंबर, उसको क्या बोलते हैं, डेटा। जैसे सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर। एंड उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या कहता है, इट हैज नो मीनिंग अंटिल इट इज प्रोसेस। जब तक हम इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर लेते, इसको राइट मैनर के अंदर नहीं लगा लेते, तब तक हमें नहीं पता चलता ये डेटा हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग कब पता चलेगा, जब हम अपने डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर लेंगे, इसको राइट मैनर के अंदर लगा के देखेंगे कि ये डेटा क्या कहना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटा आपको समझ में आया। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। देखिए, एक है राम। ठीक है, अब राम के बारे में मैंने दो चीज आपको बताई, 20 एंड 85%। ठीक है, अभी जब तक इन ये 20 क्या है एंड ये 85 क्या है, जब तक मैं नहीं डिक्लेयर करता तब तक क्या है, ये एक डेटा है। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एक आपको ये रैंडम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 20 एंड 85। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे लिखा है अलोन दीज आर जस्ट डेटा, अकेले ये सब क्या है, एक डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा का बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, A information is processed and organized data that has some meaning। देखिए, जब हम किसी डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि मीनिंगफुल डेटा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैं एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके बताता हूं। राम इज 20 ईयर ओल्ड एंड स्कोर 85% मार्क्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, 20 क्या है, उसकी एज है, एंड 85% क्या है, उसके फाइनल मार्क्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीजें समझ में आती है। अब बात करते हैं व्हाट इज डेटाबेस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज डेटाबेस। देखिए, इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक जगह रखना, एक जगह स्टोर करना, सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर उसे स्टोर करना, क्या कहला देता है, डेटाबेस कहला देता है। अ डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया डेटाबेस क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है किसका, डेटा का। अभी सिस्टमैटिक क्यों है, देखिए सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, मीनिंगफुल चीजें हम उनसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राम की एज का हम एक अलग कॉलम बनाते हैं, राम के स्कोर का अलग कॉलम बनाते हैं, राम के फोन नंबर का अलग कॉलम बनाते हैं। इस तरीके से सभी डेटा को उनके उनके कॉलम में डालकर हम स्टोर रखते हैं, एंड उसको जब भी हम एक्सेस करते हैं, हम इजीली उस डेटा को यूज कर सकते हैं। यहां तक चीज समझ में आ रही है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए, डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। डेटाबेस आपके पूरे डेटा का मैनेजमेंट बहुत ही इजी तरीके से करता है। ठीक है, ये सभी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे, कैसे एक डेटाबेस काम करता है, कैसे हम अपने सिस्टम को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के बारे में, कि एक स्टूडेंट का मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है,
अब उस डेटाबेस के अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हैं या फिर कुछ मान लीजिए एंटिटीज रखी हैं, ठीक है। जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया। ये सभी जो मैं डेटा डालूंगा वो इन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब भी मैं एक्सेस करूंगा, मान लीजिए मैं राम का जो डेटा है वो एक्सेस करूंगा, तो राम की सभी चीजें मेरे को पता चल जाएगी। राम का नाम क्या है, एज क्या है, मार्क्स क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं नोट्स के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप ये नोट्स इजीली यहाँ वीडियो में देखकर लिख लेते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखना चाहते, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से नोट्स चाहिए पीडीएफ के अंदर, तो फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिससे जाकर आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 चैप्टर के अंदर ये पूरा डेटाबेस कवर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ पर चैप्टर का जो अमाउंट है वो मैंने 19 रुपीज रखा है। एंड फ्रेंड्स, पर चैप्टर के अंदर अप्रोक्स 10 to 12 लेक्चर होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर हम बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, एक ऑफर आपके लिए देता हूं कि इसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के थ्रू कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए हैं वो भी आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मैं अरेंज करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फटाफट अब बात करते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने डेटा समझ लिया, हमने इंफॉर्मेशन समझ ली एंड हमने डेटाबेस समझ लिया। अब इन सभी चीजों को कौन मैनेज करता है वो उस बंदे को समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करता हूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट विद यूजर, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज डेटा। बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। क्या बोल रहा है, डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर, एप्लीकेशन और डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है। और वो क्या करता है, वो अपने डेटा को कैप्चर करता है, डेटा को एनालाइज करता है एंड हम उससे डेटा आराम से रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाता हूं कि एक डेटाबेस कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले एक यूजर आप, मैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यूजर के पास अपना एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, कुछ भी है, ठीक है। उसने अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन किया। अब इंस्टाग्राम ओपन करते ही आपको क्या करता है, आपका यूजर नेम मांगेगा या फिर पासवर्ड मांगेगा या फिर आपको रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आपको क्या बोलेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड आप अपना डालिए। अब यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही आप डालते हैं वैसे ही ये जाके कहां स्टोर होता है, आपका डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब ये डेटाबेस इस पूरे को प्रोसेस करता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड ये है एंड इसके अंदर एक अलग फील्ड होती है जिसके अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर होता है। आपकी सेव रील कौन सी है, कौन सी चीज आपने लाइक करी है, सभी चीजें किसके अंदर स्टोर होंगी, इस पूरे डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जब यूजर किसी ऐप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और तब कोई ऐप आपके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रही है, उस समय कौन काम आता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका यहां पर काम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं हमारे डेटाबेस के। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही जो रेयर फंक्शन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेट। देखिए, हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, उस डेटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, उस डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कर सकता है। देन आता है यूजर एक्सेस कंट्रोल। कौन यूजर किस डेटा को कैसे एक्सेस करेगा वो कंट्रोल भी कौन करता है, डेटाबेस कर सकता है। अब देखिए, आप तब इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तब क्या देखते हैं कि आप सिर्फ अपना डेटा देख पा रहे हैं, ना कि किसी दूसरे का डेटा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया, उसने कंट्रोल कर दिया कि सिर्फ आप अपनी फील्ड को ओपन कर सकते हैं, अपनी रील्स को देख सकते हैं, कोई दूसरा क्या चीज देख रहा है आप उसको नहीं देख सकते। समझ रहे फ्रेंड्स। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्लोज फ्रेंड वाला सिस्टम देखा होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला सिस्टम देखा होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ कुछ चीजें एक्सेस दी जाती हैं जो दूसरे की आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे की क्या प्रोफाइल है, उसने किस किस को फॉलो किया है, ये सभी चीजें कौन एक्सेस देता है, आपको डेटाबेस देता है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, बैकअप एंड रिकवरी। अभी बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, आपका बहुत सारा डेटा होता है उसके अंदर, एंड इस चीज को आप कैसे बैकअप ले सकते हैं, कैसे अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, वो सभी काम कौन करता है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सभी काम करता है। अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी। देखिए आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव के बारे में सुना होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, ये फ्रेंड्स आपकी क्लाउड स्टोरेज हैं। ये सभी डेटा जो भी आप इन पे भेजते हैं वो कहाँ जाता है, आपके डेटाबेस के अंदर जाता है। एंड वो डेटाबेस इतना सिक्योर होता है कि आपका डेटा गूगल भी नहीं देख सकता कि आपने क्या डेटा वहां पे सेंड किया है, ठीक है। इतना सिक्योर जो आपका डेटाबेस होता है वो यहाँ पर बनाया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मैं स्टार पॉइंट भी मार्क कर देता हूं क्योंकि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर यूनिट भी है, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, देखिए किसी भी बैंक में जाते हैं आप, ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एक बार में लाखों बंदे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो एक बैंक इन सभी चीजों को पर्टिकुलर टाइम पे कैसे संभाल रहा है, वो क्या होते हैं कॉन्करेंसी। मतलब एक सिंगल टाइम पे, एक सिंगल सेकंड पे लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को डेटाबेस कैसे हैंडल कर रहा है वो सभी किसके थ्रू देखी जाती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल के थ्रू देखी जाती है। जो कौन देखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर देखता है, ठीक है। ये पांचों पॉइंट बिल्कुल डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाए हैं, अभी आपको हाथों हाथ ये याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका डेटाबेस सब जगह यूज होता है, सब जगह मतलब आपकी पर्टिकुलर लाइफ का जो भी पॉइंट है वहां पर डेटाबेस यूज हो रहा है। अब मान लीजिए चाहे आप अपना सुबह का टूथब्रश कर रहे हो, या फिर आप अपना खाना खा रहे हो, या फिर आपके घर में क्या सब्जी रखी हुई है, ये सभी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताती हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में एक राशन का सामान ला के रखा, ठीक है, आपको ये पता होता है कि किस समय आपका राशन का सामान खत्म होने वाला है एंड कब आपको वो अप स्टॉक करना है, कब आपको वो पहले ही लाकर रखना है। अगर आप नहीं लाते तो फ्रेंड्स आपको वहां पर इश्यू देखने को मिलते हैं। तो हर जगह मैं कहना चाहता हूं, हर जगह क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जहां पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, हमारी कंपनीज के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है बैंकिंग। देखिए बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बैंकिंग के अंदर आप एक अपनी जैसे सिलेबस आया होगा आपकी यूनिवर्सिटीज़ का, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि एक ट्रांजैक्शंस कंट्रोल करके कुछ एक यूनिट है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वो शायद यूनिट नंबर 4 है, पता नहीं 5 है। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि बैंकिंग कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा, पेशेंट का कौन सा बेड नंबर है, पेशेंट का कौन सा रूम नंबर है, उसकी रिपोर्ट्स, उसके बैंक, उसके बैलेंस, सब चीज कौन देखता है, आपका हॉस्पिटल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखता है। ई कॉमर्स के अंदर क्या प्रोडक्ट मंगाया है, कब उसको स्टॉक अप करना है, कब उसको ऑर्डर करना है, कैसे पेमेंट करनी है, सभी चीजें क्या है आपकी ई कॉमर्स के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर वैलिड कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपने देखा होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, आपके अटेंडेंस, आपके रिजल्ट, ये सभी चीजें डेटाबेस के अंदर आती है फ्रेंड्स। तो ये मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स। इनको आप अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका टीचर 100% आपको फुल मार्क्स देने वाला है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने ये नोट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में, जो कि है हमारा टाइप ऑफ डीबीएमएस। देखिए इसके बारे में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि अभी हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो वो सभी चीजें मैं आपका पूरा मतलब मैशअप नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे डीबीएमएस के। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल के अंदर सारे टाइप मैंने आपको समझा रखे हैं, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको स्टैटिक डायग्राम्स, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला टाइप होता है हायरार्किकल टाइप। हायरार्किकल टाइप के अंदर जैसे आपने देखा होगा पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंडफादर, इस टाइप का जो रिलेशन होता है। मान लीजिए आप एक कस्टमर है, ठीक है। अब कस्टमर के पास मल्टीपल चीजें होती हैं, कस्टमर की आईडी होती है। अब कस्टमर की आईडी भी मल्टीपल होती है कि आपका पेड कस्टमर है जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा, या फिर वो कस्टमर जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। तो मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जिसके अंदर दिखता है, मतलब ट्री लाइक हम बोल सकते हैं, वो कौन सा होता है, हायरार्किकल आपका डीबीएमएस होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेटवर्क डीबीएमएस। नेटवर्क डीबीएमएस आपका ग्राफ आपने पढ़ा होगा अभी, जैसे जो बच्चे बिल्कुल ही बीटेक के अंदर फ्रेशर आए तो उनका डीबीएमएस तो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा नहीं। तो जिन बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर तक कंप्लीट किया है उनको पता होगा नेटवर्क्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग नोड आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा इससे कनेक्ट है, एम्प्लॉय आईडी इससे कनेक्ट है, इस तरीके से क्या होता है आपका नेटवर्क डेटा, यहाँ पर नेटवर्क डेटाबेस काम करता है। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं स्टार मार देता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस कंप्लीट एंटायर पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। इनका तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस है फ्रेंड्स उसके ऊपर हम काम करेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर। 500 यूनिट के अंदर रिलेशनल डेटाबेस ही आएगा, बाकी तीनों सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपकी क्लासेस हो गई, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनके हिसाब से आप किस तरीके से वहां पर डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, वो कौन देखता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखता है। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स नोट्स आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जिसके अंदर फ्रेंड्स अभी आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो फ्रेंड्स आपको 19 रुपीज़ पर 19 रुपीज़ पर यूनिट मिलता है। ठीक है, यूनिट के अंदर मल्टीपल लेक्चर्स होंगे, सभी लेक्चर के नोट्स आपकी मेल पर आ जाएंगे। पूरा प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरीके से आप नोट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो जिसको मिलती है फ्रेंड्स वो सबसे पहले अपना चीज़ों को कंप्लीट करके रखता है, जिससे क्या होगा, वो हर टाइप के डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।